हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक के ड्रामा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर गॉड रहते हैं। वाटर गॉड हाबिक, स्काई गॉड एंड अर्थ गॉड, जो इंसानों की दुनिया में नेचर को संभालने का काम करते हैं। इन सब में वाटर गॉड सबसे बड़े हैं और इनके पास हर काम की अथॉरिटी है। लेकिन हाबिक कभी तक इस दुनिया के राजा नहीं बने थे और ऐसा बताया जाता है कि राजा बनने के लिए उन्हें 3 पत्थर लाने होंगे, जो कि अर्थ पर इंसानों के रूप में रह रहे 3 गॉड्स के पास है। और उनकी लोकेशन का मैप अब हाबिक को दे दिया जाता है और उससे ये भी बताता है कि इस काम को करने के लिए अर्थ पर रहने वाले डिवाइन सर्वेंट उसकी हेल्प करेंगे। उस इंसान की जितनी भी पीढ़ियां थी वो सदियों से लेकर अब तक गॉड की सेवा कर रही थी, लेकिन उस इंसान को अभी तक इस चीज के बारे में नहीं पता है और हाबिक को उसे ये याद दिलाना पड़ेगा। हाबिक के साथ उसका एक और सर्वेंट भेजा जाता है जिसका नाम है नामसूरी, क्योंकि नामसूरी एक बार इंसानों की दुनिया में जा चुका है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है ड्रामा की मेन लीड को, जिसका नाम है सोआ, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, लेकिन उसकी क्लिनिक में सिर्फ नाम मात्र लोग ही आते हैं। सोआ का एक फ्रेंड है जो उसकी क्लिनिक में काम करता है और हमेशा उसकी हेल्प किया करता है। सोआ की इनकम अब कुछ खास नहीं थी और बिल्स बढ़ते जा रहे थे और वो अब ये चाहती है कि वो सारे कर्ज चुका देगी और ये कंट्री छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसके लिए भी तो उसके पास पैसे होने चाहिए ना। फिर उसे याद आता है कि एक बार कॉलेज में एक लड़के ने उसे डायमंड रिंग दी थी, तो क्यों ना वो इसी को बेच करके पैसे ले आए और अपने सारे बिल्स चुका दे। तो इस बारे में सोचकर बस वो अपने फ्यूचर को ही देख रही थी और तभी वहाँ पर ऊपर से गिरते हैं हाबिक, जिससे सोहा बेहोश हो जाती है। अब हाबिक पहली बार इंसानों की दुनिया में आए हैं, तो यहाँ पर आने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और उनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। अब उसे कुछ यहाँ पर पहनने के लिए नहीं था, तो वो सोहा का अप्रैल पहन लेता है और जब वो जाने लगता है तो वो देखता है कि सोहा तो बेहोश है, तो वो अपने तरीके से उसे एक हेडशॉट देकर जगा देता है। जब सोहा जागती है और देखती है कि उसकी डायमंड रिंग और उसकी अप्रैल गायब है, तो उसे लगता है ये किसी चोर ने किया है और वो यहाँ पर बहुत गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है कि चोर कहेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब हाबिक तो गॉड हैं, तो दूर से ही उन्हें ये आवाज सुनाई दी जाती है, तो वो कहते हैं कि तुच्छ इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की? तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अभी तो उसके पास कपड़े नहीं है, तो उसे वो बाद में ही देख लेगा। और जब वो आगे जाने लगता है तो उसे तभी दिख जाता है नामसूरी, जो कि एकदम सूट बूट में था। तो अब हाबिक से ये देख कर रहा नहीं जाता है और वो दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। और अब हाबिक की पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे और उसका मैप भी खो गया है। नामसूरी अपने कपड़ों का इंतजाम करने जाता है और उसके जाने के बाद हाबिक को सोहा दिख जाती है और वो उससे कहता है कि मैं वो चीज सिर्फ ले रहा था, चुरा नहीं रहा था। मैं चोर नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ, नेक्स्ट एम्परर, किंग ऑफ वाटर, मैं हूँ हाबिक। और अब इंसानों की दुनिया में अगर कोई ऐसी बात करेगा तो उसे पागल ही समझा जाएगा ना। अब सोहा का दिमाग भी यहाँ पे खिसकने लगता है और वो उसे पागल समझती है और अपने दोस्त के साथ उसे क्लिनिक का कार्ड देकर चली जाती है। उसके बाद नामसूरी वहाँ पे आता है और वो हाबिक से कहता है कि उसने उसके रहने का इंतजाम कर लिया है और वो उसे एक जगह पर ले जाता है। अब रहने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन खाने का क्या? लेकिन खाना यहाँ पे सिर्फ नामसूरी को चाहिए। हाबिक को इंसानों की तरह भूख नहीं लगती। नेक्स्ट डे वो लोग एक पार्क में निकलते हैं और हाबिक एक मोबाइल को देखकर कहता है कि ये क्या चीज है, सारे इंसान इसे लिए हुए घूम रहे हैं। नामसूरी कहता है कि ये जो कुछ भी है बट खाने की चीज तो नहीं है। अब उससे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो हाबिक उसकी हालत देखकर कहता है कि अब उसे डिवाइन सर्वेंट को काम पर लगाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों पहुंच जाते हैं एक डिवाइन गेट पर। अब डिवाइन गेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों की दुनिया में आने का भगवान का रास्ता है और ये जिस जगह पर खड़े थे वो जमीन असल में सोहा की है। अब इससे हाबिक को पता चल जाता है कि उसके इंसानों की दुनिया के सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि सोहा ही है। अब सोहा ने इस जमीन को बेचने का डिसाइड कर लिया था, तो वो हाबिक को वहाँ देखकर कहती है कि क्या वो इस जमीन को खरीदना चाहता है। हाबिक यहाँ अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है कि मूर्ख प्राणी, ये जमीन मेरी ही है, मैं गॉड हूँ। अब ये सुनकर सोहा का दिमाग फिर से खराब हो जाता है और वो अपनी कार लेकर निकलने लगती है। फिर नामसूरी उसकी कार के सामने आ जाता है और एक्सीडेंट का बहाना बनाकर ये दोनों सोहा की कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठकर हाबिक कार को ड्राइव करने के तरीके को ऑब्जर्व कर लेता है। वो दोनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकली सोहा अपना रास्ता भटक जाती है और कार आकर रुक जाती है जंगल के बीच में। अब पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब सोहा की ऐसी हालत देखकर हाबिक को तरस आ जाता है और वो नामसूरी को पेट्रोल लेने के लिए भेज देता है। अब कुछ देर तक बैठे बैठे बोर होने के बाद ये दोनों जंगल में टहलने निकल जाते हैं और इनको यहाँ पे दिख जाता है एक बड़ा सा जंगली सुअर। यार इस जानवर को देखकर सोहा हाबिक का हाथ पकड़ के भागने लगती
होती है और दोनों भाग के आके अपनी कार की डिग्गी में छुप जाते हैं। सुअर उन पे बहुत हमला करता है लेकिन ये दोनों अंदर छुपे रहते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और नामसूरी भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे सुहा बहुत डर जाती है तो उसकी जगह पर अब हाबिक कार चलाता है। सुहा कहती है कि मुझे लगा था तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, तो हाबिक कहता है कि हाँ नहीं आती थी लेकिन अब आ गई। सुहा यहाँ कहती है कि अरे इस आदमी के पास लाइसेंस है भी या नहीं। हाबिक यहाँ बोलता है कि मैं हाबिक हूँ, किंग ऑफ डिवाइन वर्ड। सुहा गुस्से में चिल्ला देती है और कार रोकने के लिए कहती है। जब वो दोनों उतर जाते हैं तो उन्हें थैंक यू बोल के वो जाने लगती है। हाबिक कहता है कि तुम्हारे किसी पूर्वज से हम भगवानों की सेवा की प्रथा शुरू हुई थी और इस बार तो तुम्हें इसे पूरा करना है। सुहा उसे इग्नोर करके जाने लगती है और हाबिक कहता है कि अब मुझे इसे ये सब याद दिलाना होगा और वो कहता है कि अब उसे अपना आखिरी तरीका आजमाना होगा। ये कहकर वो सुहा के पास जाकर उसे किस कर देता है। अब नामसूरी भी यहाँ पर ये सब देख लेता है और उसे पता था कि अगर इंसानी दुनिया में ये सारी हरकतें करोगे तो फिर जेल जाना पड़ेगा। अब हाबिक के पास उसकी पावर्स भी नहीं है तो वो हाबिक को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पर इन सब चीजों से सोहा को कुछ याद तो नहीं आता लेकिन वो हाबिक को बहुत ज्यादा गालियाँ सुनाती है। सोहा को तो घर आकर सोते जागते वक्त हर जगह सिर्फ हाबिक ही दिखाई देता है, पर दूसरी तरफ हाबिक को ये लग रहा था कि सोहा को सब कुछ याद आ जाएगा और इसलिए वो फिर से उसकी तलाश में निकल पड़ता है। उसके बाद वो पार्क में हो रहे एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है ताकि उसकी प्राइज मनी से वो नामसूरी के लिए खाना खरीद सके और वो वहाँ पर इतने अच्छी तरीके से स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है कि सभी लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, साथ में सोहा भी। वो वहीं पर होती है और तभी उसे अचानक से हाबिक देख लेता है। सोहा उससे बच के भागने लगती है और हाबिक स्केटबोर्ड लेकर ही उसके पीछे पड़ जाता है। सोहा वहाँ से निकल जाती है और हाबिक और नामसूरी दोनों बेचारे अपने तंबू में आकर परेशान होकर बैठ जाते हैं। अब हाबिक और नामसूरी दोनों कैब में बैठ जाते हैं और वहाँ पर उससे ड्राइविंग करने की इच्छा होने लगती है। हाबिक ड्राइवर से कहता है कि वो कार मुझे ड्राइव करने दो, लेकिन ड्राइवर उन दोनों को बीच रास्ते में ही उतार कर वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों बेचारे चलते चलते सोहा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इन्हें सोहा दिख भी जाती है एक ओल्ड मैन की हेल्प करते हुए। अब यहाँ हाबिक उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम हमें कुछ पैसे दे दो और हमारे रहने का इंतजाम भी कर दो और कुछ कपड़े भी चाहिए और इसके अलावा कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हमें मिलकर यहाँ पर रह रहे दूसरे गॉड्स को ढूंढना है। अब सोहा की ये सब बातें समझ में नहीं आती और वो नामसूरी को साइड में ले जाकर कहती है कि सर आपने इनका इलाज अभी तक क्यों नहीं करवाया, इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हम फिजिकली बीमार होते हैं वैसे मेंटली भी बीमार होते हैं और आप जाके इनका इलाज करवाइए। हाबिक दूर से कहता है कि नामसूरी को भूख लगी है और मुझे प्यास लगी है, तो यहाँ पर सोहा उन्हें घर जाने के लिए कहती है। तो वो हाबिक से कहती है कि उसने सबको हेल्प करने का ठेका नहीं ले रखा है और अगर अब वो दोबारा दोनों से दिखे तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। सोहा को उनके लिए बुरा लग रहा था लेकिन वो उनके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। हाबिक और नामसूरी दोनों फिर से मुल्क आके चलने लगते हैं और उन्हें वहाँ पे दिख जाता है एक आदमी। वो उछल के उसके पास आता है और हाबिक को किस कर लेता है। एक्चुअली ये जो आदमी था वो हाबिक की दुनिया से ही आया था, बट हाबिक की वजह से ये यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में फंस गया था और इसने ये सोचकर उसको किस किया ताकि हाबिक की जो पावर है वो चली जाए और उस पर कुछ नेगेटिव असर हो जाए। बट यहाँ पर हाबिक की पावर तो उसके पास वैसे ही नहीं थी। दूसरी तरफ सोहा के पास घर का रेंट भरने तक के पैसे नहीं थे। वो अपने लैंडलॉर्ड के पास जाती है ये कहने के लिए कि उसका किराया थोड़ा सा कम कर दिया जाए, बट वहाँ पर उसे एक शिन नाम का आदमी दिख जाता है। उसे भी उससे कुछ पैसे चाहिए थे लेकिन वो सोहा की ऐसी हालत देखकर उसके पैसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ हाबिक जो कभी खाता नहीं था उसे लोगों को देखकर भूख लगनी शुरू हो जाती है। ये सब उस आदमी की किसकी वजह से हुआ था। हाबिक अपनी पास वाली लड़की का फोन देखता है जिसमें उसे मूरा दिखाई देती है। मूरा 3 गॉड्स में से एक थी जिसे वो ढूंढ रहा था। हाबिक उस लड़की के पीछे पीछे जाता है लेकिन तभी उसकी दुनिया का उसे एक और सर्वेंट मिल जाता है। इसके पास भी पावर्स थी लेकिन वो सारी पावर्स खो बैठा था और इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेट था। अब वो हाबिक से मिला है तो उसकी वो खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और हाबिक को भूख भी लग रही थी तो उसे खाना भी मिल गया था। बट ये जो आदमी था वो सोहा का पेशेंट था जो सोहा के क्लिनिक से गॉड को ढूंढने के लिए भाग गया था, यानी कि हाबिक को। बट सोहा को लगता है कि वो बीमार तो है ही, कहीं वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाती है और वो उन दोनों के पास पहुंच जाती है। वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो रिवर में कूदने के लिए कहने लगता है। सोहा उसे बहुत रोकती है लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। हमें यहाँ पे सोहा का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। जब वो स्कूल में थी तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो हाबिक से उस आदमी को रोकने को कहती है लेकिन वो तो अपने खाने को ही घूरता रहता है। वो आदमी नदी में कूद जाता है और सोहा बस चीखती रह जाती है और वो सोहा को अपना फूड पकड़ा के कहता है कि तुम इंसान कितना चिल्लाते हो और उसे संभाल के रखने को कहता है और वो उस आदमी को बचा लाता है लेकिन उछल कूद में सोहा के हाथ से वो फूड गिर जाता है। बट हाबिक आकर कहता है कि तुम्हें एक काम दिया था और तुम वो भी ठीक से नहीं
नहीं कर पाई। मैं इसे नामसूरी के लिए बचा रहा था, अब मैं उसे कैसे खाना दूंगा। सोहा उसके इस इनोसेंट बिहेवियर को देखकर उसे हग कर लेती है। अब सोहा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके बाद उसे हर जगह से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो सोचती है कि शायद ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने नामसूरी और हाबिक की मदद नहीं की, तो ये एक गिल्ट है जो उसके अंदर रह गया है। अब फिर वो हाबिक के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। हाबिक उससे कहता है कि मैं सुबह से शाम तक बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। सोहा उससे हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि वो उसके बारे में क्यों सोच रहा था। तब हाबिक अपनी अकड़ में कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुम कितनी स्टूपिड हो, कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। अब सोहा वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाती है, लेकिन इन अजीब सी आवाजों ने उसका जीना हराम कर रखा था और अपनी ऐसी ही हालत लेकर वो पहुंच जाती है कॉलेज रीयूनियन पार्टी में, जहाँ पर उसके सारे क्लासमेट्स मिलते हैं जो कि काफी रिच हो चुके थे। यहाँ पर उसे अपनी एक पुरानी क्लासमेट मिलती है जो उसकी इस हालत की काफी बेइज्जती करती है। वो उसके पापा को कहती है कि वो इतने बड़े समाज सेवी थे कि वो अपनी फैमिली की तो फिक्र ही नहीं करते थे। सोहा अब तक तो सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब बात उसके पेरेंट्स पर आ गई थी। तब उसने उस टाइम उसे मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया, लेकिन उसकी बात से उसे काफी हर्ट हुआ था। वो पार्टी से चली जाती है और वो लड़की भी उसके पीछे भागती है, लेकिन तभी सामने से हाबिक आ जाता है। हाबिक उससे मिलने क्लिनिक पर गया था, लेकिन उसे पता चला कि सोहा पार्टी में गई है, तो वो यहाँ पर आ गया। अब हाबिक तो बेइज्जती करने में नंबर 1 है ही, और अब उस लड़की को अपनी ज्यादा बेइज्जती करवानी नहीं थी, तो वहाँ से चली जाती है। अब हाबिक सोया के पास आकर उसकी फटी हुई ड्रेस देखकर उसे अपना ब्लेजर दे देता है और वो उसे अपने रहने की जगह पे ले जाता है और सोया उसे उसका ब्लेजर वापस करती है और वो उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा रही हो, तुम्हें तो थैंक यू बोलना भी नहीं आता। दरअसल यहाँ पर हाबिक को वो मोबाइल चाहिए था जिससे वो मूरा को ढूंढ सके। अब हाबिक मोबाइल खरीद कर बड़ा खुश होता है और अब दोनों वॉक कर रहे होते हैं और हाबिक अपनी ही दुनिया के मिशन और बातें कर रहा होता है और इस बार उसे हाबिक की बातों पर गुस्सा भी नहीं आता और वो उससे कहती है कि अगर तुम गॉड हो तो तुम कुछ भी कर सकते होगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सोहा कहती है क्या तुम मुझे पैसे भी दे सकते हो। हाबिक कहता है कि एक चुटकी बजाते ही मैं सोना चांदी हीरे सब कुछ ला सकता हूँ। तो सोहा कहती है कि फिर लाओ करो ना मैजिक। तो हाबिक कहता है कि मैं ये कर तो सकता हूँ लेकिन अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे पास पावर्स नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ बैठे ही होते हैं, तभी हाबिक को एक बड़ी स्क्रीन पर मूरा दिखती है। तो सोहा कहती है कि ये कोई गॉडेस नहीं है बल्कि ये एक एक्ट्रेस है। तो हाबिक कहता है कि तुम मुझे उस जगह पर ले जाओ जहाँ वो रहती है, तो सर्वेंट के तौर पर तुम्हारी सारी ड्यूटीज पूरी हो जाएंगी और आगे मैं तुम्हें कुछ करने को भी नहीं बोलूंगा। सोहा इस बात को मान जाती है और वो हाबिक को मूरा के घर तक ले जाती है। हाबिक मूरा के पास जाता है लेकिन वो तो उसे पहचानने से ही मना कर देती है और उसे धक्की मारकर बाहर निकलवा देती है। पता नहीं क्या सोचकर सोहा भी अंदर चली जाती है और वो देखती है कि कुछ बॉडी गार्ड्स हाबिक को बाहर निकाल रहे हैं। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसे ही चोट लग जाती है। हाबिक उसे ऐसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उन बॉडी गार्ड्स की ही धुलाई कर देता है। मूरा ये सब देख रही होती है और वो हाबिक के पास आकर उसे स्लैप करती है और सोहा मूरा पर बरस पड़ती है और अपनी क्लिनिक का कार्ड देते हुए कहती है कि तुम्हें भी इलाज की जरूरत है, तुम आ जाना मेरी क्लिनिक पे और तुम्हें तो मैं डिस्काउंट भी दूंगी। और ये कहकर वो हाबिक को लेकर वहाँ से चली जाती है। बट बाहर जाकर हाबिक को लगता है कि सोहा ने ये सब गलत किया क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उसे मूरा मिली थी। सोहा परेशान होकर हाबिक को उसकी फ्रेंड के पास ले जाती है, ये बोल के कि वो उसको गॉड से मिलवाएगी और हाबिक को उससे बात करके पता चल जाता है कि उसे कोई गॉड का नहीं पता, बस वो टाइम पास कर रही है। वो सोहा से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब झूठ है। और सोहा वहाँ से सैड होकर चली जाती है और हाबिक की बातों को याद करती रहती है कि तभी कोई उससे किडनैप करके उस बिल्डिंग के टेरेस पर ले जाता है और उसे उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। नामसूरी उस बिल्डिंग के नीचे ही होता है और वो ये सब देख लेता है और हाबिक को कॉल करता है और हाबिक को खिड़की पर सोहा गिरती हुई दिखती है। वो बिना देरी किए उस खिड़की से छलांग लगाकर सोहा को बचाने जाता है और यहाँ पर उसकी पावर्स हम देखते हैं कि काम करने लगती है। वो सोहा को बचा लेता है और सोहा ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। सोहा को होश आने पर यकीन ही नहीं होता है कि जो कुछ भी उसने थोड़ी देर पहले देखा वो सच था। वो घर जाने के लिए निकल जाती है लेकिन वो कार भी ठीक से नहीं चला पाती और फिर हाबिक खुद ही ड्राइविंग करके उसे घर तक छोड़ देता है। घर पे पहुंच के सोहा हाबिक से पूछती है कि क्या तुम सच में गॉड हो, कोई भूत तो नहीं हो। हाबिक वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद नामसूरी सोहा के गेट के अंदर हाबिक को धक्का दे देता है, कहता है कि हमारे गॉड के पैर तुम्हारे घर पर पड़े हैं, तुम जैसा लकी कोई नहीं होगा, अब तुम इन्हें अंदर से बाहर नहीं निकाल सकती। अब सोहा को ना चाहते हुए भी उन दोनों को अपने घर पे रखना पड़ता है और वो उसे छत पर रहने के लिए बोल देती है जहाँ एक टूटा फूटा कमरा भी था। नेक्स्ट डे जब
जब नामसुरी और सोहा ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो उसे अपने मिशन के बारे में बताता है कि वो यहाँ पर रह रहे गॉड से स्टोन लेने के लिए आए हैं। हाबिक को 2800 सालों में पहली बार ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है और हाबिक की इस ईज को जानकर तो सोहा की आंखें फटी ही रह जाती हैं। सोहा इस इंसिडेंट के बारे में सोचती रहती है और अपने फ्रेंड से पूछती है क्या उसे कोई ऐसा इंसान याद है जिससे सोहा की दुश्मनी हो या जिसका सोहा ने कुछ बुरा किया हुआ। तब उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो अपने हाथों में उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। वो उसे सोहा के बचपन की याद दिलाता है जब उसके डैड बहुत सारे अनाथ बच्चों को अपने घर पर रहने के लिए लाए थे। तब वो सबसे रूडली बिहेव करती थी, शायद ये उन्हीं में से कोई एक हो। उसके चले जाने के बाद सोहा अपनी साइड की बातों को भी याद करती है कि वो उन बच्चों से रूडली बात किया करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पापा उससे ज्यादा उन बच्चों को प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हाबिक को नामसुरी क्लोथ्स पहनने के लिए देता है बट उसको ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो सोहा के क्लिनिक जाता है और न्यू क्लोथ्स मांगता है। कहता है मैं मूरा के सामने ऐसे नहीं जाना चाहता। वो उसे शॉप पर ले जाती है लेकिन सोहा के पास पैसे कहाँ हैं हाबिक के इतने महंगे शौक पूरे करने के लिए। तो वो उसे गली के नुक्कड़ पे ले जाकर चीप क्लॉथ उसे खरीद के दे देती है। वो लंच पर जाते हैं और वो मूरा की बातें करता है। सोहा यहाँ पर कहती है कि मूरा पर तुम्हें इतना भरोसा है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगी। वो कहता है कि उसे पूरा विश्वास है। सोहा कहती है कि किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, जब ये भरोसा टूटता है तो पेन होता है। हाबिक पूछता है कि तुम्हारा भी भरोसा टूटा है इसीलिए तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी। हाबिक तो वाटर गॉड है, उसे तो पता ही होगा ना ये सब कुछ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। हाबिक को वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। उसने इस आदमी को सोहा के घर के आसपास कई बार देखा था। उसके बाद हम मूरा को देखते हैं जो हाबिक के आने की खबर उसे देती है जिसका नाम है ब्रियोंग और ये भी एक गॉड है। यहाँ पर शिंग एक रिजॉर्ट बनवाना चाहता है और उसे सोहा की जमीन दिखती है और वो सोहा को प्रपोजल भेज देता है उसकी जमीन खरीदने का और वो उस डील को फिक्स करते हुए कहती है कि वो मार्केट प्राइस का 5 गुना पैसा लेगी। पर शिन कहता है कि वो तो उसे 7 गुना देने वाला था। सोहा इस सदमे के साथ ही कहती है कि उसे ये जमीन नहीं बेचनी। दूसरी तरफ हाबिक मूरा से मिलने जाता है जहाँ पर मूरा उससे अकेले में बात करती है और उससे पहचान भी लेती है। मूरा को पता चलता है कि हाबिक की पावर शॉर्ट टाइम के लिए उसके पास नहीं है। हाबिक उसे बताता है कि वो स्टोन लेने के लिए आया है और तीनों गॉड्स के स्टोन हाबिक को इकट्ठे करने हैं ताकि वो किंग बन सके। वो मूरा से स्टोन मांगता है लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देती है। जो गॉड अपनी पावर खो बैठा हो वो किसी वर्ल्ड का किंग क्या बनेगा। और मूरा की इस बात से हाबिक को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि उसे अब क्या करना चाहिए तो मूरा उसे अजीबोगरीब काम करने को कहती है। वो वहाँ से निकलता है तो उसे सोहा दिखाई देती है जहाँ पर शिन आता है जमीन के बारे में बात करने के लिए। सोहा शिन को लेकर साइड में चली जाती है और उससे डील फिक्स कर लेती है। सोहा अपनी डील को लेकर बहुत हैप्पी होती है और एंजॉय करती है। दूसरी तरफ हाबिक एक रात में कोरियन लैंग्वेज लिखना पढ़ना सीख लेता है। सोहा जब देर से घर लौटती है तो उसे टेलिस वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। वो डरते हुए अपने घर की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि हाबिक उसके लिए पहले से ही वहाँ खड़ा है, उसका वेट कर रहा है। और फिर वो उसे बताता है कि उसने कोरियन लैंग्वेज लिखना सीख लिया है और उसके घर के वॉल पर वो अपना और उसका नाम लिखता है। उसके बाद हाबिक मूरा के सारे काम करता है और उसका बॉडीगार्ड भी बनता है और मूरा उसे स्टोन लेने से मना कर देती है। हाबिक के जाने के बाद वो पीएम को कॉल करती है और कहती है कि वो ये सब अब नहीं कर पाएगी। अब जो कुछ भी करना है वो पीएम आकर खुद करे। अब यहाँ पर हाबिक बहुत स्ट्रेस में था और सोहा और वो दोनों बीच पर जाते हैं। वो दोनों वहाँ बीच पर बहुत एंजॉय करते हैं लेकिन हाबिक उसी आदमी को देखता है जो हमेशा सोहा के आसपास उसे दिखाई देता है और वो देखता है कि उस आदमी ने सोहा की कार के ब्रेक फेल कर दिए हैं। वहाँ से निकलते वक्त हाबिक कार ड्राइव करने लगता है और उसे पता चलता है कि ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहे। वो जानबूझकर उस कार में बैठा था ताकि वो अपनी पावर्स को वापस ला सके क्योंकि पिछली बार भी जब सोहा मुसीबत में थी तभी उसकी पावर्स आई थी और ब्रेक फेल होने की वजह से ये लोग एक बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं। हाबिक जैसे तैसे सोहा को कार से बाहर निकालता है और अपनी पावर्स का यूज करता है और सरप्राइजिंगली उसकी पावर्स यहाँ पर वर्क करती हैं। नामसुरी भी कार से कूद जाता है और बच जाता है लेकिन उसकी पावर्स यहाँ पे फिर से गायब हो जाती हैं। सोहा और हाबिक उस आदमी का पता लगाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। वो आदमी एक साइको था। एक दिन उसने सोहा की कार को टक्कर मार दी थी तो सोहा ने इंश्योरेंस कंपनी को इसकी रिपोर्ट कर दी थी और इसीलिए वो ये सब कर रहा था। अब सोहा हाबिक के पास आती है उसे थैंक यू बोलने के लिए क्योंकि उसने 2 बार उसकी जान बचाई। बट यहाँ पर हाबिक को कोई थैंक यू नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक नया मोबाइल, बहुत सारा खाना और अच्छे न्यू कपड़े। सोहा पहले खाने का इंतजाम करती है। वो खाना बनाने की कोशिश करती है पर सब कुछ फेल हो जाता है और फिर उनको नूडल से ही काम चलाना पड़ता है। हाबिक नेक्स्ट डे मास्टर शेफ देखने लग जाता है और कुकिंग की स्किल्स भी सीख लेता है और हाबिक किचन में जादू करना शुरू कर देता है। अब ये खाना किसी 5 स्टार होटल के खाने से कम नहीं था। सोहा डिनर की बाद हाबिक को दिल से थैंक यू बोलती है। इसके बाद पीरियम हाबिक
हाबिक को कॉल करता है और उससे मिलने बुलाता है। नामसूरी कहता है कि उससे मिलने से पहले हाबिक को अपने पावर्स फिर से चाहिए होंगे, बट इसके लिए हम दोबारा से सोहा की जान खतरे में नहीं डाल सकते। सोहा ये सब बातें सुन लेती है और हाबिक से कहती है कि एक गॉड इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। नामसूरी उसे समझाता है कि हाबिक ने उसकी जान को खतरे में डाला, उसे पूरा यकीन था कि वो उसको बचा लेगा। हाबिक नूरा से मिलने जाने वाला होता है कि तभी सोहा उसकी कार में बैठ जाती है और बहुत सारे बिल दिखाकर कहती है कि जाने से पहले ये सारे पैसे चुका देना, और वो उसके साथ साथ ही रहती है। हाबिक विलियम से मिलने आया था और सोहा उसे देखती है और बेहोश हो जाती है। दरअसल जिस लड़के ने उसे कॉलेज में डायमंड रिंग दी थी वो कोई और नहीं बल्कि विलियम ही था। सोहा कुछ देर बाद फिर से होश में आती है और फिर उसे देख के बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे विलियम हाबिक के पावर्स ना होने की बेइज्जती करता है और कहता है कि जब मूरा उसे स्टोन देगी तभी वो देगा, और अब हाबिक वहाँ से सोहा को कंधे पर उठाकर लेके चला जाता है। सोहा जब होश में आती तो हाबिक कहता है कि विलियम एक ऐसा गॉड है जिसे लव से ज्यादा किसी को चोट पहुंचाना पसंद है, तो उससे तुम दूर रहना, उसका विश्वास कोई नहीं करता। हाबिक मूरा से स्टोन मांगता है तो वो कहती है कि पहले विलियम को पास लेकर आओ। यहाँ पर सीन ये है कि मूरा हाबिक को लाइक करती है और विलियम को इस बात का पता है, लेकिन विलियम फिर भी मूरा को लाइक करता है और उसने उसे प्रपोज भी कर दिया, लेकिन मूरा ने अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया। विलियम को ये पता लगता है कि सोहा हाबिक के डिवाइन सर्वेंट है, तो वो सोहा को हाबिक के सामने अपनी कार में बिठाकर एक जगह लाता है। वहाँ वो अपनी पावर्स दिखाता है और सोहा के पुअर कंडीशन के बारे में बातें करता है और उसे एक ड्रिंक देते हुए कहता है कि अगर सोहा ये हाबिक को पिला दे तो वो सोहा को एक डायमंड रिंग देगा और साथ में बहुत सारे पैसे भी देगा। वो कहता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हाबिक को कुछ भी नहीं होगा, बस वो थोड़े टाइम के लिए गॉड स्टोन्स को भूल जाएगा। सोहा उसे लेती है और अपने पैरों से डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है कि हाबिक के पास पावर्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान नहीं है, उसकी पावर्स इवेंचुअली आ भी जाती हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे हाबिक मूरा आ जाते हैं। विलियम कहता है कि चलो देखते हैं हाबिक के पास पावर्स हैं या नहीं, और वो सोहा को अपनी पावर्स से मुसीबत में डाल देता है और वो हाबिक को कहता है कि अगर उसने अपनी पावर्स को यूज करके सोहा को बचा लिया तो वो उसे स्टोन देने के बारे में सोचेगा भी। नामसूरी कहता है कि अगर हाबिक की पावर्स यहाँ पर काम नहीं की तो विलियम कहता है कि तो फिर डिवाइन सर्वेंट की डेथ हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, आपको आगे के पार्ट चाहिए या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।